आपको वैसी प्रॉब्लम होगी। जैसे हम नॉर्मल समझ रहे हैं, जो गैस होना है, जलन हो रहा है, जैसे मैं पानी पी लूँ, ठंडा कुछ पी लूँ, मुझे ठीक लगेगा, बट वो वैसा नहीं है। उसके लिए भी आपको सीबकतान का कंजप्शन आप अगर करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको फायदा होगा। उसके बाद में एसिडिक रिलीफ, मतलब जो खाना, कभी हम खाना खाते तो ऐसा लगता है ना कि वो बाहर मतलब इधर तक आ रहा है, खाया तो कम ही है बट ऐसा लग रहा है ना तो बाहर निकल रहा है, तो उसमें भी आपको मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, जैसे लूज मोशन हो रहा है आपको, लूज मोशन, उसके बाद में कैसे बोलूँगी थोड़ा मैम बता दीजिए। कॉन्स्टिपेशन मतलब वॉशरूम में आपको कड़कनेस आ रहा है पूप में, तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। हाँ, उसके बाद में अभी ओमेगा 7 का बात करूँ। ओमेगा 7 का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओमेगा 7 है ना, जो लीनिंग है, जो मैंने बोला, लीनिंग मतलब क्या भी समझो मैं हूँ, ठीक है। तो ये परत है, ये परत है वो खराब हो रही है, खराब हुई है, एसिडिक मात्रा बढ़ गई है, तो वो परत को वो ठीक से बना देता है। सेल्स वहाँ पे अच्छे बनते हैं और वो परत अगर अच्छी बनेगी तो आपको वो प्रॉब्लम में बहुत हेल्प हो सकता है सीबकतान। उसके बाद में कार्डियो मतलब जो अपना हेड है, हार्ट हेल्थ मैंने बोला, उसमें हार्ट हेल्थ में सब कुछ, जैसे हमें एंजियोप्लास्टिक सर्जरी लेते हैं, हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हार्ट अटैक आ चुका है, ब्लॉकेज हो चुके हैं, उसको तो निकालना है। लोग ये सब कुछ कर रहे डर के मारे, और हार्ट अटैक का थोड़ा इधर दर्द हुआ ना तो इतना पैनिक हो जाते कि लगता है कि हार्ट अटैक ही आ रहा है, और उससे इंसान और उसमें हो जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। हार्ट अटैक का जो ब्लॉकेज हो रहा है, तो ब्लॉकेज निकालने में ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड होगा तो वो ब्लॉकेज अच्छे तरीके से निकालता है, जो डैमेज है वो अच्छे तरीके से ठीक करता है सीबकतान। उसके बाद में ब्रेन का भी हमारा अगर नस ब्लॉक होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे फीट्स रहने दो। उसके बाद में छोटे छोटे मिनी अटैक्स आते हैं, तो उसमें भी जैसे हमारी मेमोरी अभी थोड़ा कम हो रही, तो उसमें भी आपको सीबकतान बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कभी कभी होता है ना कि मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, अब मैं कैसे पहुंचूं, मेरा ही मीटिंग है, अभी मैं लेट हो गई, तो मुझे टेंशन आ रहा है ना उसमें। अभी समझो मुझे कम मार्क्स है, तो मेरी मम्मी, यार तू क्या कर रही है, तेरा मार्क्स कम आ रहा है, तो तभी मैं क्या टेंशन में जा रही हूँ ना। नहीं अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि हाँ, अभी देख कर रही है ना, अभी सीख रही हो। तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें वो अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर वो हार्डन है, मतलब अचानक से आप ज्यादा सांस हाँफ रहे हो, तो हाँफ रहे हो या कम हो रहा है आपका हाँफ, मतलब तो एकदम धीरे धीरे सांस लेने को हो रहा है, नहीं तो ज्यादा सांस ले रहे हो, जैसे कैसे मराठी में क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा हाँफते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दम लगता है, तो वैसा उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से वो कंडीशन होता है, उसमें हमारा हो जाता है ऊपर नीचे सांस लेने का, बट वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, उसमें आपको सीबकतान बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। उसके बाद में इरेगुलर जो हमारा हार्ट बीट है, कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, तो मतलब बहुत सारे दिन चढ़ रहे, बट मुझे कैसे लग रहा है 2-3 सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ मैं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा बस हो गया अभी, तो मुझे कौन बता रहा है? हार्ट बता रहा है कि तू बाबा रुक जा, तेरे से नहीं हो रहा है। मेरे से नहीं होता है कभी कभी, इसलिए मैं सीबकतान खाती हूँ। हाँ, उसके बाद में चेस्ट पेन में भी आपको चेस्ट पेन, उसके बाद में ब्रीथ कम होना, डेजीनेस मतलब आपको चक्कर आ रहा है, तो उसमें भी आपको कर होना, मतलब दिमाग ऐसे घूम जाता है ना कभी कभी, तो उसके लिए भी अच्छा है। उसके बाद में आपका जो पल्स रेट है वो भी अच्छा नॉर्मल तरीके से रखेगा। उसमें ओमेगा 3, 6 और 7 एंटीऑक्सीडेंट, वो कोलेस्ट्रॉल पे, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बात करते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको वो ब्यूटी